और इस गांव में जिसका बिल्कुल क्षति हुआ उसको कुछ नहीं मिला और जिसका कुछ थोड़ा बहुत हुआ है घटी भट्टी इधर उधर भटक सबको मिल चुका है। अभी 40 जने जो है जिसका घर मकान का कोई नामो निशान नहीं है सर, उस सबको कुछ नहीं मिला। यहाँ पे है सब ये जने, पूछ लीजिए सर। कैसे सर बताइए। सर ट्रेजरी फंड रिफंड हो गया था, ट्रेजरी भी से नहीं हुआ था। वही सर हो जाएगा, रिकॉर्ड है सर सारे का। यस सर सारे का है, उसके लिए दिक्कत नहीं है। रुक जाइए ना, एक एक करके बोलिए ना। नाम सबका है, वहाँ से फंड वापस हो गया था, अभी फंड वापस हम मंगवा रहे हैं, आते सबके अकाउंट में चल जाएगा। सर ये ना सब सारा भी फंस के रहने के लिए हम लोग निकाल रहे हैं। हम लोग अगर आपको पैसा मिला इतने सारे आदमी, लेकिन पहले चलिए इस महीने हम आवंटन दिलवा के अकाउंट में भिजवा देंगे। ठीक है, ठीक है ना सर। हमारा 18 महीने से वृद्धा पेंशन नहीं मिला है, वृद्धा से बैंक कर दिया गया है। अच्छा, क्यों से तो आप देख लीजिए, आप बड़े अफसर है। कितना साल से मिल रहा था? 2023 के दिसंबर तक मिला है। अच्छा, पता है कुछ कारण जरूर होगा बंधु। कारण कुछ नहीं है हमारे सर, ये मास लेवल पे प्रॉब्लम है, मास लेवल पे प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोगों का ऑटोमेटिक बंद हो गया है, सारे डॉक्यूमेंट्स देने के बाद भी उसका चालू नहीं होता है। नहीं, आप मुखिया जी हैं तो आप ऐसे लोगों का लिस्ट बना के मत दीजिए सर। ब्लॉक में ऑलरेडी एक्चुअली सर इसमें समस्या है कि नाम का डिफरेंस होता है, नाम का जो चेंज करना है ना, उसका ओटीपी जिला से होना था। एक एक इंडिविजुअल के लिए ओटीपी चाहिए, तो विभाग में सॉफ्टवेयर का ही प्रॉब्लम आ रहा है सर। अच्छा, हम इसको देखते समय एक्चुअली इसमें बहुत दिव्यांग जन लोग हैं, उनका भी पेंशन सॉफ्टवेयर के कारण ये शिकायत तो बहुत कमी, दूसरे जिले में बहुत कम को मिलता है। हमारे यहाँ सर बहुत प्रॉब्लम है सॉफ्टवेयर के कारण। चलो हम देखते हैं। तत्काल विभाग से काम करा दिया गया था, अभी रोड कंडम हो गया है। अभी ये रास्ता तो बंद हो गया गाड़ी जाने का, ये मुख्य सड़क है लोगों को जाने का, वहाँ पे गाड़ी पलटी हो जाता है। इसके लिए विभाग से अभी तत्काल वहाँ कुछ मरम्मत कर दिया जाए। क्या है सर? जी सर वो हम देख लेते हैं। नहीं, किसके विभाग का है? आरसीडी का। हाँ, आरसीडी वाले नहीं बताइए ना। हाँ सर, बेनीपुर के हैं सर। जरा नहीं सर, इनका नहीं है सर, इनका नहीं है, बट बात कर लीजिए ना। RWD वाला क्या कहते हैं कि अभी टेंडर नहीं हुआ, टेंडर हुआ तभी हम काम कराएंगे। हम आगे बात कर लेंगे सर। बिजली का बांस के ऊपर 8 महीना से अभी तक आ जाएगा, बरसात शुरू हो जाएगा, 8 महीने से पुल की जगह बिजली का है, पुल का। और जी यही समस्या है सड़क ये रास्ता हो जाता तो फिर पानी चढ़ जाएगा सर। एक मिनट रुकिए तो आप क्या कीजिएगा ना, सारा इनका जो विवांश है एक लेटर पर लिख के सीओ को दीजिएगा। सीओ साहब उसको सारा चीज पॉइंट आउट करके आप अपने लेटर लिंक बना लीजिएगा, आपको व्हाट्सएप कर देना। सर पिछले सर आज आप आए थे भूगोल गांव में, जहां पे बांध टूट गया था, उसको देखने के लिए क्या यहाँ पर मिलेगा सर? देखिए, यहाँ पे दरभंगा जिले का 12 किलोमीटर का एम्बैंकमेंट है और अनफॉर्चुनेटली पिछले साल यहाँ ब्रीच हुआ था और यहाँ पे 6 एजेंडा दिया गया था कोसी हाई फ्लड कमेटी के द्वारा, जिसमें कि कॉर्पोरेट जनता बंधु निर्मली बता रहे हैं कि 4 कंप्लीट हो गया है। एक जहाँ पे मेन ब्रीच हुआ था वो भी 89% कंप्लीट है, इसको भी एक सप्ताह में कंप्लीट करने का निर्देश दिया गया है और इसको उच्चीकरण करने का भी प्रस्ताव विभाग में प्रस्तावित है, वो भी जल्दी पास होगा। और कुछ लोगों का ग्रीवांश यहाँ पे है जिनका गृह क्षति वगैरह नहीं मिला है, तो इसको हम इस महीने में आवंटन मंगवा के देने का प्रयास करेंगे। और कुछ आधारभूत संरचना को लेकर ग्रीवांश है तो माननीय मुखिया जी को कहा गया कि नोट डाउन करके हमको भिजवा देंगे, तो एक एक पे हम लोग निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। सर बिजली विभाग का काफी सारा मनमानी रहता है हर जगह पे, खास करके बिरौल अनुमंडल में जितने भी विभाग देखा जाए, चाहे बिजली विभाग हो चाहे जमीनी संबंधित विभाग हो, यहाँ पे काफी सारा परेशानी होता है आम जनता को। सर कोई भी काम करने के लिए जाता है तो बगैर घूस का तो काम होता ही नहीं है। कितना बार हम लोग भी आवाज उठाए लेकिन उस आवाज को दबा दिया जाता है। इसकी हम विस्तृत रूप से समीक्षा करेंगे इस विभाग का और हम आश्वस्त करते हैं कि कोई समस्या नहीं होगी। उसके यहाँ नया डीएम साहब जो चार्ज लिए थे, कौशल जी आए हुए थे और बांध का निरीक्षण किया था। वहाँ पर में आकर के बहुत सारे लोग भी इकट्ठा हो गए थे, वहाँ पे आप भी दिखे, आप भी मौजूद थे, आपने एक आवेदन भी दिए थे। क्या चीज़ का आवेदन था उसमें? जो फ्लड में जो क्षतिग्रस्त हुआ था जो भी मकान, तो उसका मार्च क्लोजिंग की वजह से जो सीओ साहब से जब बात हुई किरतपुर सीओ से, तो वो बोले कि ये जो है सो मार्च क्लोजिंग की वजह से पैसा ट्रेजरी में रिटर्न चला गया है, तो उसकी वजह से बहुत डिले हो रहा है, लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। तो आज जो नए डीएम साहब आए हैं तो वो आए हुए थे बांध के निरीक्षण में, जो जहाँ पे तटबंध टूटा था उसको देखने के लिए। तो उनसे वही आवेदन लिख के दिए हैं कि किरतपुर प्रखंड अंतर्गत जितना भी बाढ़ से क्षतिग्रस्त मकान हुआ तो उसका भुगतान होना चाहिए, क्योंकि सब लोगों का फाइनल सूची में नाम है, सब कुछ है, और उसके बावजूद डिले हो रहा है तो वो नहीं होना चाहिए। अब बहुत सारे लोगों का जो फ्लड में पैसा आना था, जो बाढ़ रिलीफ, उसमें लगभग 40% लोगों को अभी भी पेंडिंग है।
जबकि फाइनल सूची में सारा कुछ मामला हुआ, लेकिन पता चला कि ऊपर से ही साइट को बंद कर दिया गया। डोंगल उस जो जिस साइट से आता है पैसा, जिस डोंगल से, तो वो बंद हो गया। तो उसमें भी हम लोग लगे हुए हैं कि बाकी लोग जो जिनको नहीं मिला उनको मिलना चाहिए। तो डीएम साहब आश्वासन दिए हैं कि बहुत जल्दी इस चीज़ पर ध्यान देकर करवाते हैं। स्पर होता है बांध, जिसको रिंग बांध हम लोग कहते हैं अपने लोग। तो जैसे जो नदी सट गया है, जो नदी का जो मेन कोसी नदी का जो ब्रांच है, जो ये वाला है, ये जो जमालपुर कोसी बांध के सटे हुए जो नदी है, वो नदी जो सटा हुआ उसकी वजह से जो कटाव होता है, तो उस फ्लड फाइटिंग में उससे फाइट करना, उस कटाव से फाइट करना पदाधिकारी के लिए और इन लोगों के डिपार्टमेंट के लिए, कोसी प्रोजेक्ट के डिपार्टमेंट के लिए मुश्किल होता है। तो उसमें बेहतर तरीका ये था कि अगर अस्पर जगह जगह होता तो नदी की जो धारा है वो थोड़ा बांध से अगर दूर हो जाए तो बांध पे उतना प्रेशर नहीं रहेगा जितना प्रेशर अभी है। तो उसी के लिए हम डीएम साहब से बोले कि इसका बात बहुत दिन से चल रहा है, इस पर विचार बहुत दिन से हो रहा है, लेकिन ये काम हो नहीं पा रहा है। तो डिपार्टमेंट के लोग भी बोले कि ऑलरेडी प्रपोज़ल भेजे हुए हैं, और डीएम साहब भी बोले कि अच्छा ठीक है, इस पर देखते हैं। डीएम साहब उस बांध का निरीक्षण किए कि कितना मिट्टी इस पर, वो ठेकेदार वगैरह सब थे और कोसी प्रोजेक्ट के पदाधिकारी थे, वो लोग बताने का काम किए कि सर मिट्टी का काम जो है लगभग फाइनल हो गया है, और जो ये जो है स्टोन पिचिंग, पत्थर का जो पिचिंग हो रहा है वो अब 1-2 लेयर और बाकी है, जो अब हो जाएगा, थोड़ा सा बाकी है, यही सब बता रहे थे लोग। आता 5 किलोमीटर पिछले 10 किलोमीटर पूरे 10 किलोमीटर किया जा रहा है। अगर इसको हाइट नहीं किया जाएगा तो फिर से बांध समझो अनसेफ ही है। यहाँ तो टूटा, लेकिन यहाँ से नीमा से लेके गंडौल चौक तक पूरे में पानी ओवरफ्लो। ओवरफ्लो तो पूरे में था, प्लस जहाँ कमजोर पॉइंट रहा, यहाँ सर एक्चुअली यहाँ जो टूटा ना, एक पेड़ था, पेड़ कटा, पेड़ गिरा, अब बांध टूट गया। हम लोग जिला पदाधिकारी वगैरह, सर जिला पदाधिकारी सर रोशन सर थे उस समय, मतलब पूरे जोन इस बार सेंसिटिव रहे। ये यहाँ पे सर बिल्कुल धोबी, तिलजुगा, ये सभी लोग यहाँ आके मिलते हैं, और यहाँ कोसी मिलते हैं। ये ब्लू वाला कोसी है जी सर। और ये पहले यहाँ कोसी किरतपुर में 33 में मिलती है। अच्छा, यहीं से पानी ओवरटॉप करना शुरू किया। ये सिनेरियो चेंज करके रिवर यहाँ पे टिकट, इसको हम लोग वाच किया है, सैटेलाइट इमेज में भी। उसके बाद ये सब नदी, ये सब नदी यहाँ पे ओवरटॉप, यहीं से ओवरटॉप करने से ये सर पूरा इधर थोड़ा आएगा, तो कुछ डिस्टेंस पता नहीं सर, ये पूरे नदी अच्छा कंप्लीट भर गया था। यहाँ पे जो नदी बीच में है, इसके आगे तो ये शिमला है, मंगा सिंगल वाला, तो उसमें तो पानी जाता नहीं, दोनों पे उतना ही प्रेशर। एक रीजन और लग रहा है, जो ये 17 नंबर रोड बना है, इससे जो पानी का जो बहाव था उसमें रुकावट है। ये कब तक कंप्लीट हुआ? 10 दिन और लगेंगे सर। पिछली बार तो हालात ये हो गया कि कोसी प्रोजेक्ट के जो भी अफसर थे वो बेचारे बहुत ईमानदारी से अपने मतलब काम शुरू किए हुए थे, जब ग्रामीण को लगा उन लोगों ने भी सर काफी कोऑपरेट किया, और हमारे मुखिया जी वगैरह जनप्रतिनिधि लोग थे, खुद से सर बोरा उठा रहे थे सर, दिन भर बोरा, रात भर बोरा उठा रहे हैं। धन्यवाद करते हैं सर, बहुत प्रयास के बावजूद भी नहीं बच सका। जी सर, नुकसान, बहुत बड़ा नुकसान हो गया ना। तटबंध बचाने में जो मेहनत है, तटबंध टूटने के बाद मेहनत जो होता है वो उससे वो बहुत कम होता है। बिल्कुल, ये प्रयास यही रहता है कि तटबंध को सुरक्षित रखिए, बचा लिया, नहीं टूटेगा फिर देखते सबको परेशानी होता है। इसलिए तो सर बार आपदा में हमारे लिए लगता है कि बलान बांध और ये कोसी बांध के अलावा हम लोगों के लिए सुरक्षित जगह भी नहीं होती है सर। फ्लड के बाद माल मवेशी को ऊंचे स्थान में 2 ही है, या तो ये बांध है या वो बांध है, बीच के लोगों के लिए। चलिए अच्छा, और कुछ है? वही अभी जो चर्चा हो रही है सर। और यहाँ पे तो ये निर्मली डिवीजन हो गया। जी सर। और कौन डिवीजन है यहाँ पे? झंझारपुर 1 है सर, कमला बलान नदी। आपके हिस्सा और भी है यहाँ पे, यही पोर्शन है सर। अभी हम लोग इसी पे खड़े हैं सर, बिलो भोगाटिया ये एम्बैंकमेंट है सर, ये राइट कमला एम्बैंकमेंट है, ये इससे सट के जाती है। यहाँ पे दोनों कनेक्ट हो गए, इसी बीच में यहाँ पे ब्रिज किया, ब्रिज पॉइंट यहाँ संयोग से इसी तटबंध के बीच में पानी रह के कमला का दोनों लेफ्ट राइट है ना? जी आगे जा रहे हैं मधुबनी वाला पास, ये बिलो भोगाटिया से ये चला सर। यहाँ पे सुपौल 2 किलोमीटर टच करता है। गंडौल है सर, यहाँ पर क्षति को लेके ही है सर। ये जब से मार्क क्लोजिंग की वजह से जो है ना, फंड साइड ट्रेजरी में चला गया, इसको सब करवा दिया। बहुत भाई अब क्लियर है ना? हाँ सर, सारा क्लियर है। कमेंटर ने विवाद किया सर, तो हो जाना चाहिए। क्या जी आप हैं? जी सर, बहुत कोऑपरेटिव मुखिया जी रहे हैं। फ्लड के टाइम में आपको कोऑपरेशन नहीं मिला? बहुत कोऑपरेट करते हैं हम लोग आरोप प्रत्यारोप लगाने लगे कि प्रशासन काम नहीं किया, काम नहीं किया, नहीं सर, सारे पदाधिकारी के साथ हम लोग, सारे जनप्रतिनिधि सर, हम लोग मतलब अंतिम क्षण तक सर पूरा प्रयास किए। नहीं होना चाहिए।